हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी जिसमें कि मैंने आपको जो है वोकैबुलरी पढ़ाई है, और वोकैबुलरी में भी मैंने आपको वो सभी वर्ड्स जो है क्लियर किए हैं जो कि आपके लॉकडाउन या फिर आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड थे। तो दोस्तों, कल की जो हमारी क्लास रही उसमें हमने वोकैब्स पढ़ ली। तो आज का जो हमारा टर्न है वो है हमारा ग्रामर का, और ग्रामर में जो हमारा चल रहा है फिलहाल हम बात कर रहे हैं नाउन पर। तो नाउन की जो है लगभग दोस्तों 5 वीडियोस जो मैं आपको दे चुका हूं। आज जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का टर्न है, और नाउन एंड नंबर हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें कि मैंने आपको जो नाउन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंसेप्ट्स थे वो सभी कंसेप्ट्स कवर करा दिए। प्लस आपको जो रूल्स होते हैं कि रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इनटू प्लूरल, आपका वो भी पूरा कंसेप्ट जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी ग्रामर की, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कब एस ऐड होता है, कब ईएस ऐड होता है, कब जो मेरे वोवल चेंज होते हैं, कब मैं कोई अलग जो है रूल उसमें फॉलो करता हूं। तो आज उसी जो मेरा कंसेप्ट है उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और आज मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं कुछ ऐसे नाउन जो कि केवल और केवल हमारे सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन्स कि अगर आप उनको जो है प्लूरल बनाएंगे तो आपका जो नाउन है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, और अपने आप में वो सभी नाउन जो है गलत हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के जो हमारा कंटेंट है हम उस पर बात कर लेते हैं। आज का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आज का ये टॉपिक है इसमें जो हमारा एग्जामिनर है वो बहुत ज्यादा जो यहां से क्वेश्चंस निकालता है। बिकॉज यहां से जो मेरा कंसेप्ट होगा वो ऐसा लगेगा दिखने में जैसे कि बिल्कुल एग्जामिनर सही कर रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली वो सभी कंसेप्ट जो मेरे गलत हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू कर रहा हूं आज का कंसेप्ट। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, अब मैं आपको कंसेप्ट जो है नाउन एंड नंबर से रिलेटेड वो तो हमारे खत्म हो गए। अब मैं आपको सीधा लेकर के चल रहा हूं नाउन एंड नंबर से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। तो दोस्तों, रिजल्ट नंबर फर्स्ट पे आज हम बात करेंगे। रिजल्ट नंबर फर्स्ट, और रिजल्ट नंबर फर्स्ट मेरा कहता है कि देयर आर सम नाउन्स which are only used in singular form। तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट पे आज बात करने वाला हूं, और आज का जो रिजल्ट है वो कहता है कि देयर आर सम नाउन्स विच आर ओनली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। इट्स मीन्स कि कि जो ये नाउन है जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, इन सभी नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब एक पॉइंट मेरे भाई यहाँ पे अंडरस्टूड है जो कि आप सभी के माइंड में क्लिक कर देना चाहिए था, और पॉइंट मेरा ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं हमारे जो कि केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। तो मेरे भाई, जब वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहे हैं और अगर वो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में आ जा रहे हैं, इट्स मीन सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे उनका यूज किया जा रहा है, तो आप अपने माइंड से खुद से सोच करके आंसर कीजिए कि उनके साथ में आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। समझ रहे हैं भाई? नॉर्मल सी बात है कि जब मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो इसी वजह से मैं इसमें लिख सकता हूं कि सो वी यूज्ड सिंगुलर वर्ब विद देम। कि इन सभी के साथ में हम किसका यूज करते हैं मेरे भाई, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। लेकिन अभी तक जो है कंसेप्ट में जो सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार वो नाउन कौन कौन से हैं कि जो केवल और केवल आपके जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं उन्हीं सभी नाउन को आपके सामने लेता हूं। सबसे पहला जो मेरा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट नाउन होता है वो होता है मेरे भाई फर्नीचर। सबसे पहला मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट नाउन इसमें क्या होता है, फर्नीचर होता है। अब ये जो वर्ड मैंने आपके सामने फर्नीचर लिखा, मैं कहता हूं कि जो फर्नीचर वर्ड है ये मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट है और केवल सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि हमने तो बहुत बार लिखा देखा है फर्नीचर्स, सोच पा रहे होंगे आप। तो मेरे भाई पॉइंट को समझना कि अगर आपने इस फर्नीचर को फर्नीचर्स कर दिया
तो आप इसको गलत कर देंगे। अब ये जो मैंने पॉइंट अभी बोला कि आप इसको गलत कर देंगे, तो क्यों गलत कर देंगे इसके कंसेप्ट पे बात करता हूं मेरे भाई। ये जो वर्ड है ना फर्नीचर, ये फर्नीचर जो वर्ड है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर वर्ड कैसा वर्ड है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप बोल रहे होंगे कि फर्नीचर को तो गिन सकते हैं, तो पॉइंट को समझना, कभी भी आप फर्नीचर को नहीं गिन सकते। फर्नीचर के अंदर आने वाले मटेरियल, जैसे कि आपकी बात करते हैं हम फर्नीचर में चेयर की, आप फर्नीचर के अंदर बात करते हैं टेबल की, और बहुत सारे हमारे जो ऐसे जो मटेरियल होते हैं जो कि फर्नीचर के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो फर्नीचर के अंदर जो आपके टर्म्स आ रही हैं ये सभी काउंटेबल होते हैं, लेकिन फर्नीचर कभी काउंटेबल नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैं बात करता हूं, आप एक बात बताइए, फर्नीचर के पहले 1 2 3 4 5 लगा के देखो। 1 फर्नीचर, 2 फर्नीचर, 3 फर्नीचर, 4 फर्नीचर, पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन चेयर के पहले लगा के देखिए, 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर, 5 चेयर, बिल्कुल सही जा रहा है। इसी तरीके से टेबल की बात करता हूं, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, सही जा रहा है। लेकिन कभी भी फर्नीचर को जो है हम प्लूरल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फर्नीचर जो है मेरा, ये अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसी वजह से ये जो मेरा फर्नीचर है ये केवल और केवल कैसा होता है? सिंगुलर फॉर्म में रहता है। कभी भी हम इसकी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं करते। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके के जो हमारे कुछ और भी वर्ड्स हैं, अब हम जो है उन सभी वर्ड्स की जो बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, पहला वर्ड हमने क्या पढ़ लिया अपना? फर्नीचर वर्ड जो डिस्कस कर लिया। अब मैं आप सभी के साथ जो है और नेक्स्ट वर्ड्स की बात कर लेता हूं। देखिए भाई, फर्नीचर के जैसा ही मेरा सेकंड वर्ड जो है वो मेरा होता है स्टेशनरी। इसी के जैसा वर्ड है मेरा इंफॉर्मेशन, और मेरे वर्ड्स आते हैं मशीनरी, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं मशीन। ठीक है जी। इसी में आप वर्ड यूज कर सकते हैं एडवाइस, आप इसी में वर्ड यूज कर सकते हैं ज्वेलरी, आप इसी में वर्ड यूज कर सकते हैं क्रॉकरी, आप इसी में वर्ड यूज कर सकते हैं चॉक, डस्ट, डर्ट। तो ये सभी वर्ड्स जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ये सभी के सभी मेरे वर्ड कैसे हैं मेरे भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से ये सभी वर्ड्स हमेशा किस फॉर्म में आते हैं? सिंगुलर फॉर्म्स में आते हैं। इसी में और भी कुछ मेरे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है मेरे भाई इसी में पोइट्री। समझ रहे हैं? जो पोइट्री वर्ड है ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ना जाने एसएससी ने कितनी दफा यहां से क्वेश्चन जो किया है। तो पोइट्री वर्ड याद रखें, पोइट्री होता है, अगर मैं इसी को चेंज करके जबरदस्ती बना दूं पोइट्रीज, जो कि आपने अक्सर सुना भी होगा, देखा भी होगा, तो याद रखें मेरे भाई पोइट्रीज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे कि मैंने और वर्ड इसी में काउंट करता हूं, सीनरी। मेरा वर्ड क्या है? सीनरी। इसी तरीके से अगर मैं सीनरी को सीनरीज कर दूं, सीनरी को मैं क्या कर दूं? सीनरीज कर दूं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फिर से वही कंसेप्ट है, बिकॉज ये अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल कैसे? फिर से एक बार प्रूफ कर देता हूं, जिससे आपका जो मेंटली डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो सके, क्योंकि चीजों को रटना नहीं है। बिकॉज ये जो मैं रिजल्ट नंबर फर्स्ट पे बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे पूरे 4 रिजल्ट है मेरे भाई। तो चारों रिजल्ट्स के अंदर बहुत सारे नाउन आपके सामने आने वाले हैं। तो उन सभी नाउन्स को रटा जाना पॉसिबल नहीं है, केवल उनको समझा जा सकता है, उनके कंसेप्ट को दिमाग में उतारा जा सकता है। और अगर आपने दिमाग में कंसेप्ट उतार लिया तो लाइफ टाइम दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हैं? मैं एक बार फिर से सीनरी को डिस्कस कर देता हूं, इसे थोड़ा डिस्क्राइब में आपके सामने डिस्क्राइब करता हूं। देखो भाई, सीनरी आप किसको बोलते हैं? आप सीनरी बोलते हैं नॉर्मली, मान के चलो एक पेंटिंग को। सीनरी आप किसको बोलेंगे? एक पेंटिंग को। इस पेंटिंग में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे माउंटेन है, इस माउंटेन में यहाँ पे छोटे छोटे से पेड़ है, यहां से एक रिवर निकल रही है, यहाँ पे आपने एक जो छोटी सी हट बना रखी है, और इस तरीके से यहाँ पे जो एक मैन खड़ा हुआ है, यहाँ पर जो एक पेड़ है, ट्री है मतलब। तो इस सारे के सारा जो सीन आपके सामने क्रिएट हुआ, आपने सीन को नाम क्या दे दिया मेरे भाई? सीनरी नाम दे दिया। समझ रहे हैं? लेकिन एक बात बताओ, ये जो आपका सीनरी है इसको आप गिन नहीं सकते, या फिर सीन है उसको आप गिन नहीं सकते। समझ पा रहे? लेकिन इस सीनरी के अंदर माउंटेन है।
आप माउंटेन को गिन सकते हैं इजीली। इस सीनरी के अंदर एक हट है, आप हट को गिन सकते हैं। इस सीनरी के अंदर एक रिवर है, रिवर को आप गिन सकते हैं। इस सीनरी के अंदर मैंने एक ट्री बना रखा है, ट्री को आप गिन सकते हैं। तो वही वाली बात हो गई जो कि फर्नीचर के साथ मेरी हो रही थी, कि फर्नीचर के अंदर जो आपके आइटम्स आते हैं उन सभी को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन खुद फर्नीचर को आप काउंट नहीं कर सकते। तो वही वाली बात सीनरी के साथ भी आती है। सीनरी के साथ क्या मेरे भाई, इन सभी नाउन्स के साथ होती है। तो आपको ये वर्ड्स जो है बड़े ध्यान से समझने होंगे। एक बार मेरे साथ आप जो रिपीट कीजिए मन ही मन में। फर्नीचर, स्टेशनरी, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, मशीन, एडवाइस, ज्वेलरी, क्रॉकरी, चौक, डस्ट, डर्ट, पोएट्री, सीनरी। तो जितने मैंने आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं ये सभी के सभी वर्ड्स कैसी फॉर्म में रहते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। तो कभी भी इनका जो है प्लूरल फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए भाई, इसी के साथ इसमें और भी कुछ वर्ड्स निकल करके आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपके सामने हेल्थ, स्मोकिंग, मैं आपके सामने बात करूं पार्किंग, ट्रैफिक। ठीक है जी। तो जितने भी मैं आप सभी के सामने वर्ड लिखा हूं ये सभी वर्ड्स हमेशा कैसे रहते हैं मेरे भाई, सिंगुलर होते हैं। कभी भी आप इनकी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो ये तो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ आप थोड़ा सा और एक पॉइंट को यहां से क्लियर करो कि जब मैंने आपको एक बात बताई यहां पर कि ये सारे नाउन कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप जो है कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। प्लस ऐसे किसी भी एडजेक्टिव का यूज आप नहीं कर सकते जो कि काउंटेबल नाउन के पहले आता हो। भला कौन कौन से, जैसे कि मैनी होता है आपका फ्यू होता है, आ फ्यू होता है, दा फ्यू होता है, या फिर ए और एन हो गए। तो आपको इनमें से किसी का भी यूज इन सभी नाउन्स के साथ में नहीं करना। आई होप पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ ही साथ अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की तरफ लेकर के चल रहा हूं, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलो भाई, डायरेक्ट मैं एग्जांपल्स आपके ले रहा हूं। तो ये थोड़ा जो अभी नाउन्स है इनको मैं लिखा हुआ ऐसे ही तो है, अभी कुछ समय के लिए छोड़ रहा हूं, जिससे कि आप जो इजीली यहां से देख करके और जो मैं क्वेश्चंस आपको दूं आप उन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। देखो भाई, यहां से आया हुआ एक सीधा सा क्वेश्चन लेता हूं। मैंने एग्जांपल दिया कि द डॉक्टर गेव मी मैनी एडवाइसेस। मैंने आपके सामने क्वेश्चन क्या लिया कि द डॉक्टर गेव मी मैनी एडवाइसेस। तो क्वेश्चन को आप जल्दी से पढ़िए मेरे भाई और आंसर देने की कोशिश करो। सबसे पहली बात तो एक वर्ड और सीख के जाओ। यहां पे एडवाइसेस आएगा या फिर एडवाइसेस आएगा, तो इन दोनों वर्ड्स में एक डिफरेंस होता है, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस भी आपको जो है पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को कॉम्पीट करेंगे तो वहां पर जो है आपको क्लोज टेस्ट की फॉर्म में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्लोज टेस्ट में जो आपके ऑप्शंस होंगे वो इसी तरीके के होने वाले हैं। वो ऐसे ऐसे वर्ड्स देते हैं क्लोज टेस्ट में कि जो देख करके हमको कंफ्यूज कर देते हैं कि आए तो आए कौन सा वर्ड या फिर हम कौन सा वर्ड यूज करें, दिखने बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। तो ये भी आपको समझते चलना। तो देखो भाई, मैं क्लियर कर रहा हूं। जो ये वर्ड है एडवाइसेस और एडवाइसेस, इन दोनों वर्ड्स की 1 मिनट के लिए बात कर लेता हूं। देखो भाई, ये वर्ड है एडवाइस और ये वर्ड है एडवाइस। यही तो दोनों वर्ड्स लिखे हैं मैंने आपके सामने। अब इन दोनों वर्ड्स को आप देख पा रहे होंगे और एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि इसमें तो सी आ रहा है और इस वर्ड में मेरा एस आ रहा है। सी और एस को छोड़कर बाकी सभी अल्फाबेट्स हमारे सेम है। सी और एस को छोड़कर बाकी सभी अल्फाबेट्स हमारे कैसे हैं, सेम है। इट्स मींस जो कंफ्यूजन है या फिर जो चेंजेस है, जो वेरिएशन है, वो सी और एस की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो भाई समझना, जो ये एडवाइस वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है मेरे भाई सलाह। इसका मतलब क्या होता है, सलाह। और जो एडवाइस होता है इसका मीनिंग होता है आपका सलाह देना।
पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसका मतलब है सलाह और इसका मतलब आपका सलाह देना। अब आप देखना मेरे भाई, इसमें केवल आप बात कर रहे हैं सलाह की, इट्स मीन्स आप एक मेंटली थॉट की बात कर रहे हैं। पॉइंट को क्लियर करना, सलाह इट्स मीन्स आपके मेंटली थॉट है, आपके माइंड में एक आइडिया आ रहा है, आप उसको क्या नाम दे रहे हैं, सलाह का नाम दे रहे हैं। तो इट्स मीन्स आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये आपका मेंटली थॉट है। तो इट्स मीन्स ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ये आपका क्या हुआ मेरे भाई, एक नाउन हुआ। लेकिन आपने इसमें सलाह देना, इट्स मीन्स आपने काम क्या कर दिया, दे दी, किसी के सामने अपना जो थॉट था उसको एक्सप्रेस कर दिया। तो आपने मेरे भाई यहाँ पे काम कर दिया, समझ रहे हैं, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्शन कर दिया, आपने अपना काम कर दिया, आपने बोल दिया, आपने उसके सामने अपना जो विचार था वो एक्सप्रेस कर दिया, समझ रहे हैं। तो जैसे ही आप कोई काम करते हैं, एक्शन करते हैं, तो जो एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं उन सभी को मैं क्या बोल देता हूं, वर्ब बोल देता हूं। तो ये जो एडवाइस है ये मेरी क्या बन गई मेरे भाई, वर्ब बन गई, समझ रहे हैं। तो ये मेरा नाउन था, ये मेरी वर्ब थी। अब क्वेश्चन ये निकला कि जी आपने बताया, हमारी समझ में आ गया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि आने वाले 2 हफ्ते के बाद हम इसे याद रख पाएंगे। समझ रहे हैं मेरे भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब क्लास में टीचर आपके सामने होते हैं तब तो इंग्लिश बहुत आसान, और जहां टीचर गए और प्रैक्टिस सेट सामने आया, अंग्रेजी में हमारी बत्ती गुल, समझ रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं आपके साथ मतलब इस कंफ्यूजन को, इसको मैं बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए दूर कर रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा है, सी की वजह से या फिर एस की वजह से, समझ रहे हैं भाई, किसकी वजह से हो रहा है, सी की वजह से, एस की वजह से। एक बात बताओ, आप सभी रीजनिंग पढ़ते हैं मेरे भाई, और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर होता है, और उसमें जो मेरा सी है उसका कोड क्या होता है 3, और जो एस है उसका कोड क्या होता है 19, उसका कोड क्या होता है 19। अब आप मुझे बताना पहले 3 आता है या 19 आता है, ऑफ कोर्स 3 आता है। तो इट्स मींस पहले आपके माइंड में एक आइडिया आएगा, डायरेक्ट दे दोगे, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई। पहले कुछ दिमाग में चलेगा, कुछ खुराफाती जो हमारे विचार है वो बुद्धि में आएंगे, फिर हमारे दिमाग करेगा एक काम कर, ऐसा काम कर दे, फिर हमारा माइंड जो है ऑर्डर देगा और फिर हम उस काम को कर देंगे। तो पहले क्या है, पहले आइडिया आएगा। तो इट्स मींस जो केवल आइडिया है, जो केवल सलाह है वो पहले आती है, इट्स मींस उसमें क्या आता है, सी आता है। लेकिन जो ये एस है, इट्स मींस ये 19, इसमें आप काम कर रहे हैं, तो काम कब करोगे, जब आपके माइंड में आइडिया आएगा उसके बाद। तो मतलब एस बाद वाला, बाद में क्या आता है एस, तो एस बाद वाला है, तो इट्स मींस आपने इसमें काम कर दिया, आपने इसमें सलाह दे दी। पॉइंट क्लियर हुआ। सी और एस की वजह से डिफरेंस जो है क्रिएट हो रहा है। तो सी जो है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले आता है, तो इट्स मींस पहले मेरे दिमाग में आएगा केवल सलाह, केवल आइडिया। तो जो सी वाला वर्ड है उसका मतलब है केवल आइडिया, लेकिन जो एस है वो बाद में आ रहा है, इट्स मींस मैंने काम भी कर दिया होगा। तो जो मेरा एस वाली वर्ड है वो बाद में आएगा, इट्स मींस सलाह देना हो गया। आई होप आपको याद हो गया होगा। इसी के बिल्कुल मिलता जुलता बिल्कुल सेम वर्ड एक और है मेरे भाई, उसको भी समझ लो, फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में परेशान करेगा। देखिए मेरे भाई, एक मेरा वर्ड और है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ये दोनों वर्ड्स पे अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो भाई इनका बिल्कुल सेम लॉजिक है जो मैंने अभी बताया। चेंज किसकी वजह से हो रहा है, सी और एस की वजह से। तो ये जो प्रैक्टिस होता है इसका मतलब होता है केवल अभ्यास, और ये जो प्रैक्टिस है इसका मतलब होता है अभ्यास करना। इसका मतलब क्या होता है, अभ्यास करना। इट्स मींस केवल अभ्यास है। आप सोच रहे हैं तो ये मेरा क्या बना, ये बनी मेरी नाउन, लेकिन कर दिया काम भाई, तो क्या बना दिया आपने इसको, वर्ब। तो सेम कंसेप्ट चल रहा है। अब फिर से वही वाली बात आ गई कि जी कंसेप्ट तो सेम है, लेकिन डिफरेंस सी की वजह से है या एस की वजह से। तो सी पहले आ रहा है, तो पहले केवल जो आप अभ्यास के बारे में सोचेंगे, तो जिस भी वर्ड में आपका सी आ रहा है इट्स मींस वो केवल अभ्यास है। लेकिन जिसमें एस आया तो एस बाद में आता है, तो आपने काम को कर दिया, आपने अभ्यास कर लिया। तो आई होप ये दोनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं भाई, जल्दी क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये कह रहा है द डॉक्टर गेव मी मेनी एडवाइसेस। अब यहां से आपको बात समझनी है। क्वेश्चन में मैंने बोला डॉक्टर गेव मी मेनी एडवाइसेस, तो भाई क्या आना चाहिए था, यहां पे सी वाला वर्ड आएगा, ठीक है ना। इसमें मेरा क्या आएगा, सी वाला वर्ड आएगा, क्योंकि एडवाइस की बात कर रहे तो डॉक्टर केवल सलाह
देने की बात कर रहा है और ऑलरेडी यहाँ पे गेव वर्ड इन्होंने ले लिया, तो वर्ब आ चुकी है, मुझे नाउन की जरूरत है तो मैं नाउन लाऊंगा। ठीक है भाई, तो इस सेंटेंस में एरर क्या एडवाइस सीज किया हुआ है भाई मैंने, जबकि मैंने आपको बताया था कि जो एडवाइस नाउन है मेरा वो हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है, उसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूं, उसका प्लूरल फॉर्मेशन कर दे रहा हूं, तो इट्स मींस यही मेरी एरर है। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड एग्जांपल देखिए भाई, सेकंड एग्जांपल कहता है कि द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश this is very charming। समझ रहे हैं जी, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है कि द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी चार्मिंग। अब यहां से आपको क्वेश्चन आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे एरर की मैं बात कर रहा हूं कि क्या गलती है, तो आप फिर से इजीली देख पा रहे होंगे भाई कि मैंने आपसे खुद बताया था कि जो सीनरी होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होता है, प्लूरल तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं प्लूरल कर रहा हूं, तो इट्स मींस मेरी यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं एरर कर रहा हूं। तो यहां पर आएगा द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी चार्मिंग, यहां पे एक सीनरी की बात कर रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलता हूं भाई। ये कहता है आई सेंड all the furnitures that I bought from Delhi। क्वेश्चन को समझना मेरे भाई, ये कहता है आई सेंट ऑल द फर्नीचर्स दैट आई बॉट फ्रॉम दिल्ली, कि मैंने वो सारा फर्नीचर जो है भेज दिया जो कि मैंने दिल्ली से खरीदा था। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे मेरे भाई, वर्ड कुछ नजर आ रहा है क्या, सोचो जल्दी से, क्या वर्ड नजर आ रहा है, फर्नीचर। और मैंने आपको बताया था कि फर्नीचर कैसा होता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है भैया, प्लूरल बना रहा है, तो यही मेरे सेंटेंस में एरर हो गई। समझ रहे हैं? तो ये जितने भी आपके सामने मैंने वर्ड्स लिए हैं इनको आप बड़े अच्छे से जो है तैयार कर लो, क्योंकि ये सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड है। मैंने हर एक वर्ड को काउंट नहीं किया, यहाँ पे मैंने केवल इंपोर्टेंट वर्ड्स को जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, या फिर मैंने आपको इंपोर्टेंट वर्ड्स ही जो है बताए हैं जो कि अब तक एग्जाम में आए हैं या फिर आने की उम्मीद है। चलो, तो अब मैं कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से उठा रहा हूं, जल्दी से आप मुझे आंसर दीजिएगा। अब तक एग्जाम्पल्स थे, लेकिन अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ। देखिए भाई, सबसे पहला आज का एसएससी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, ये कह रहा है माई सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड दिनकर एंड निराला's poetries as a part of his syllabus। एंड लास्ट पार्ट आपके सामने दिया हुआ है नो एरर। चलिए मेरे भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी बच्चे, जल्दी से। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को मेरी को देख रहे हैं, सभी जो इस क्वेश्चन का आंसर को जल्दी से जो कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको जो कंसेप्ट है कितना समझ में आया है। ठीक है जी, जल्दी से अपने अपने कमेंट कर दो, आंसर फिर मैं देने वाला हूं। चलो भाई करें शुरू। देखो, आपको क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि माई सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निराला's पोएट्रीज, तो आपको साफ साफ एक वर्ड नजर आ रहा होगा मेरे भाई, पोएट्री। और मैंने आपको बताया था कि सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, गार्बेज, या फिर आपका फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, मशीनरी हो गई, इनका तो प्लूरल फॉर्मेशन होता ही नहीं, लेकिन एग्जामिनर प्लूरल फॉर्मेशन कर रहा है, तो इट्स मींस आपके साथ मजाक कर रहा है, क्वेश्चन बना रहा है भाई वहीं से। तो एरर किस पार्ट में हो गई मेरे भाई, आपकी एरर हो गई थर्ड पार्ट में। एरर किस पार्ट में हो गई, थर्ड पार्ट में हो गई। सही कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे पोएट्रीज की जगह पर यूज करेंगे पोएट्री।
केवल आएगा आपका यहां पर पोइट्री। पोइट्रीज का यूज आप नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है ये भी, और ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दे आर awaiting advices from their Delhi branch. एंड लास्ट पार्ट आपके सामने इन्होंने क्रिएट किया है, नो एरर। चलिए भाई, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर आप इजीली दे सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा एक मैंने एग्जांपल आपके सामने डिस्कस किया था, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, और आंसर आप सभी के आ चुका होगा। जैसे कि साफ साफ देख रहे हैं, दे आर अवेटिंग एडवाइसेज। तो मेरे भाई एडवाइसेज तो कोई वर्ड ही नहीं बना, तो एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में। सही कैसे करोगे? एडवाइस आना है केवल। समझ रहे हैं क्या यूज आपको करना है? केवल और केवल एडवाइस का यूज करना है। आप जो एडवाइसेस का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं एसएससी का आया हुआ। ये कहता है आपका ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस all the furniture of my house has been stolen. इन लास्ट पार्ट फिर से इन्होंने आपके सामने लिया है, नो एरर। तो चलिए मेरे भाई, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर दो। इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं इसका आंसर। आ गया होगा, क्वेश्चन देखते ही पता चल जा रहा होगा आंसर। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कह रहा है ऑल दी फर्नीचर्स, और आप सभी को पता है फर्नीचर मेरा एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। तो यहां पर ये प्लूरल बना रहे हैं, इट मींस एरर कर रहे हैं। तो यही जो मेरे सेंटेंस की एरर थी। तो आई होप जो आपको ये रिजल्ट नंबर फर्स्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं अपने जो रिजल्ट नंबर सेकंड की बात करूंगा, जो कि अपनी जो सेकंड वीडियो में बात करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई अगर कंसेप्ट बढ़िया लग रहा हो तो आप जो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको इसी तरीके से इजी वर्ड्स में आपको पूरे इंग्लिश ग्रामर प्लस कंप्लीट वोकैबुलरी का जो आपका कोर्स है वो आपको कंप्लीट करा सकूं। और ज्यादा से ज्यादा जो है मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये जो हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।